दोस्तों, एक चौथी महाशक्ति विश्व में आ चुकी है जिसका नाम है ईरान। ऐसा न्यूयॉर्क का कहना है। क्यों ऐसा वो कह रहा है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चौथी महाशक्ति अब ईरान बनने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर अमेरिका, रूस, चीन और चौथी महाशक्ति अब कौन बनेगा? ईरान। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरीके से अपना वर्चस्व बनाकर रखा, तकरीबन 40 दिनों तक उसने अमेरिका के साथ युद्ध किया। इस तरीके से अब लोगों का ये मानना है कि वो चौथी महाशक्ति बनकर उभर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तकरीबन 20 से 30% जो तेल है, जो ऊर्जा का एक तरीके से आवागमन है, वो उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर होता है और उस पर अब ईरान कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ये विश्व के लिए सही है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी कोई जलमार्ग जो होता है उसमें एक विश्व की एक ट्रीटी होती है कि वहाँ पर कुछ हिस्सा देश का होता है, बाकी कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो पूरी तरीके से इंटरनेशनल होता है, उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जो है वो उस कानून को तोड़कर ये बोल रहा है कि अब ये पूरा का पूरा रीजन वो हमारा होगा और यहाँ से अब जितने भी जहाज़ निकलेंगे उस पर टैक्स हम लेंगे। पहले अमेरिका ये बोल रहा था कि हम दोनों मिलकर ले लेते हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, ये पूरे की पूरी जो मलाई है वो हम ही खाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर ईरान ने उस नियम को तोड़ा तो फिर दूसरे देश भी हैं जो उस नियम को तोड़ सकते हैं। वो इंटरनेशनल कानून को इतना मानेंगे ही नहीं। वो ये सोचेंगे कि हमारे देश का पूरा समुद्र अब हमारा ही है, जिसकी वजह से वो जो एक इंटरनेशनल रूट जो होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। और अगर ये चीज़ होती है तो ये विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये हमेशा से एक तरीके से उल्टी सीधी न्यूज़ ही छापने का काम करती है। उसके कोई सिर या पैर नहीं होता। सबसे मेन चीज़ ये है कि चौथी महाशक्ति में ईरान को आप ले क्यों रहे हैं? उसने अभी युद्ध किया है और उसके अंदर की तस्वीरें अभी बाहर नहीं आई हैं। जहाँ तक कि हम जानते हैं, जिस तरह की बमबारी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है और वो कई डिकेड्स पीछे जा चुका है। कई दशक पीछे जाने की वजह से अब उसकी जो संचार व्यवस्था है, जो उसकी ग्रोथ रेट है, वो कहीं ना कहीं अब घटेगी। कई सालों पीछे होने से अब आपका विकास भी रुकता है, बाधित होता है। ईरान ये चाहता है कि पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी एक तरीके से प्रभुत्व करके वहाँ से टैक्स लेकर फिर जो भी नुकसान हुआ है हम उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये विश्व शांति के लिए सही कदम माना जाएगा? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।